वेलकम ट्रेडर्स। तो आज है 2 सितंबर, ठीक है। और मार्केट ने आज फर्स्ट हाफ में अच्छा खासा ऊपर रैली देता है और सेकेंड हाफ में पूरा गिर रहा है। ये आप सब देख पा रहे हो। मार्केट अभी लाइव है, अभी टाइम हो रहा है जस्ट 2 बजने वाले हैं, ठीक है। तो मार्केट फर्स्ट हाफ में अच्छा खासा रैली ऊपर की तरफ दिया और उसके बाद सेकेंड हाफ में मार्केट यहाँ पे नीचे तरफ गिर रहा है, ठीक है। तो यही बायर का इंटरफेस है कि बायर कहाँ पे आपको एक मोमेंटम देता है, जर्नी देता है अपसाइड के लिए और फिर वहाँ से कहाँ से गिरा देता है ना। ये जो आपको जो मूवमेंट अपसाइड का ये ट्रिकी मूवमेंट है। अगर आप डे टाइम फ्रेम पे देखोगे यहाँ पे तो यहाँ पे क्या हो रखा था ना, पता है, ये मार्केट यहाँ पे हर्डल था। जो मार्केट एक दिन 11 अगस्त और 8 अगस्त को फिर सपोर्ट लेकर ऊपर गया था और यहाँ पे मैंने बताया था उस दिन पे कि मार्केट यहाँ सपोर्ट ले सकता है, इतना ईजी नहीं है तोड़ना इसको। अगेन फिर मार्केट 1 सितंबर को फिर से यहाँ आता है और फिर से सपोर्ट लेके ऊपर भाग जाता है, लेकिन आज मार्केट ऊपर ओपन हुआ और ऊपर गया फिर सेकेंड हाफ में गिर रहा है, इसलिए आपको ये कैंडल जो आपको दिख रही है आपको नेगेटिव दिख रही होगी, ठीक है। तो ये तो हो गया अपना इंडेक्स का। तो इंडेक्स में क्या होगा कि मार्केट जिन लोगों ने आज बाइंग किया होगा ना कॉल ऑप्शन शुरुआत में, उनका अभी अगर मान लो उसने बुक नहीं किया होगा सही टाइम पे तो उनका फिर अभी ये सेल हो रहा होगा, या फिर ये मार्केट नीचे तरफ गिर रहा है तो उनका प्रॉफिट लॉस हो रहा होगा। अभी अपना काम है सिंपल सा छोटा सा पार्ट कैप्चर करना, और छोटा सा पार्ट कैप्चर अपना जितना बनता है अपन लेके निकल लो। और अभी मैं कर रहा हूँ ऑप्शंस का इंडेक्स, अपना इंडेक्स ऑप्शन में एक जो अपना स्टॉक जो अपना निफ्टी फिफ्टी में 250 प्लस स्टॉक ऑप्शन है, उनमें से जो स्टॉक्स मूवमेंट करने वाले उनकी ओपन इक्विटी कर रहे हैं। तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि कौन सा स्टॉक आज मूव करेगा और कौन सा स्टॉक में मोमेंटम आ सकता है, किस स्टॉक में बड़े प्लेयर्स अपने पोजीशन को बिठा सकते हैं। अगर मान लो आप ऐसे स्टॉक में बैठ जाते हो जो पूरे दिन मूवमेंट करेगा ही नहीं, तो उसमें क्या ही बन पाएगा आपका, ठीक है। और ये जो आपको प्लेटफॉर्म दिख रहा है ये धन का प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे आपको स्टॉक ऑप्शन में अच्छा खासा इंट्राडे के लिए लेवरेज मिल जाता है, मार्जिन मिल जाता है, जिससे अच्छा आपको एक कम अमाउंट में आप इक्विटी कर सकते हो इन अ डे, सिंगल डे के लिए। सिंपल सा देखोगे यहाँ पे तो मार्केट आज सिंपल से यहाँ ओपन हुआ और फिर जिग करके पूरा दिन मार्केट में बिताया और फिर मार्केट सेकेंड हाफ पे भी टूट रहा है और टूटते हुए यहाँ तक आ सकता है अभी ना, ठीक है। चलो ये तो हो गया अपना इंडेक्स का। तो अपन ने आज ट्रेड किस में किया था? आज अपन ने ट्रेड किया था पावर ग्रिड में किया था। और उसका जब मैं आपको चार्ट बताऊंगा तो पावर ग्रिड का चार्ट शुरुआत में, सॉरी, तो पावर मैक का हो गया, पावर ग्रिड का बता देता हूँ। क्योंकि पावर ग्रिड शुरुआत में काफ़ी अच्छा मोमेंटम था इसका, मैंने देखा यहाँ पे थोड़ा सा वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहा है, तो मुझे एक छोटा सा पार्ट कैप्चर करना था इसका। तो मैंने इसको यहाँ पे बाय किया, एग्जैक्टली यहीं पे बाय किया था मैंने। और मेरा जो स्टॉप लॉस था ये जस्ट इस कैंडल के नीचे का स्टॉप लॉस था। और मैंने जो एग्ज़िट किया हूँ मैं जस्ट यहाँ पे एग्ज़िट किया हूँ इसके यहीं पे, है ना, मैं जस्ट यहीं पे एग्ज़िट किया हूँ। तो ऑलमोस्ट मैंने अपने इस का लगभग ये 1.5% है और स्टॉक का लगभग ये 2.5% के आसपास स्टॉक मूव कर चुका था। तो फिर मुझे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन था नहीं कि इस पर और मूवमेंट करेगा ये, तो इसलिए मैंने इसको मैं बुक कर लिया। और मैंने इसमें इक्विटी किया था, क्योंकि इक्विटी में अगर आप देखोगे यहाँ पे बाय क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये जो स्टॉक का प्राइस है ये रहेगा, ये अभी है 286 के आसपास का स्टॉक का प्राइस है। लेकिन अगर आप देखोगे यहाँ पे मार्जिन के साथ आपको इंट्राडे के लिए आपको 57 रुपये का मिल रहा है ओनली, मतलब एक क्वांटिटी खरीदोगे 57 रुपये मिलेगी आपको, ठीक है। मैंने अब यहाँ पे कितने लोड खरीदे थे? मैंने शायद 15 या ऐसा कुछ, मैंने शायद तक 30 लोड ऐसा कुछ खरीदे, 300 लोड ऐसा कुछ खरीदे मैंने, हाँ इतने लोड खरीदे मैंने। और फिर उसको मैंने सही टाइम में मैंने उसको बेच दिया और अच्छा रहा, मैंने अपना डिसीजन से लिया। क्योंकि मार्केट क्या है ना कि ज़्यादा लालच नहीं करना, ग्रिडीनेस बिल्कुल नहीं रखना, आपको जितना आपको पार्ट का मिलता है आप लेके निकल लो, ठीक है। तो इक्विटी देखोगे तो मैं ऑलमोस्ट यहाँ पे जब पोजीशन देखोगे तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 735 का है। मैंने एक ही स्टॉक बाय किया था, कोई मैंने देखो कोई दूसरा स्टॉक बाय भी नहीं किया है इसका, ये ऑर्डर का है। मैंने एक ऑर्डर कैंसिल किया था यहाँ पे, है ना। ये मैंने अपना स्टॉप लॉस कैंसिल किया फिर यहाँ पे बुक कर लिया मैंने, सिंपल सा, ठीक है। अब देखोगे या कि ये सारे चीज़ें कैसे कैप्चर कर पाओगे, उसके लिए सिंपल सा है कि ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये सेंसिबल है जो कि स्कैनर का है। आप सिंपल सा अगर आपके पास धन का चार्ट आपके पास अगर मान लो ज़ीरोदा का है या फिर अपस्टॉक का अकाउंट है आपके पास, ब्रोकर अकाउंट है, तो आप इसको इजीली यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे जाने के बाद सिंपल सा क्लिक करोगे यहाँ पे स्कैनर पे बाद हीट में क्लिक करना। हीट में क्लिक करोगे तो ऐसे कोई टेबल आपके फॉर्म आएगी आपको। इस टेबल में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे स्टॉक है, फ्यूचर प्राइस है, एटीएम आईवी है, आईवी चेंजेस, आईवीपी है, रिजल्ट है, वॉल्यूम है, ओआई चेंजेस, पीसीआर, मैक्स पेन, ये इतना सारा हेडेक लेने की ज़रूरत है ही नहीं अपने को। सिंपल सा क्लिक करो हीट मैप पे। हीट मैप क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो आपको चेंजेस दिख रहा है वो नेगेटिव चेंजेस को आपको चेंज करके आप कर दो इसको एटीएम आईवी। अब यहाँ पे जो आपको स्टॉक दिख रहे होंगे ना, इसमें बड़े लोग अपनी पोजीशन में बिठा रहे होंगे, बड़े लोग कहीं यहाँ पे इसमें बड़े बड़े फर्म्स इसमें स्टॉक में अपना पैसा इसमें डाल रहे होंगे, जो म्यूचुअल फंड हो गए, प्रॉप डेस्क हो गई, ये बड़े बड़े फर्म्स में डाल रहे होंगे, ठीक है। तो हमने किस में किया,
मैंने जो आपको बताया कि पावर ग्रिड जो स्टॉक था मैंने इसमें ट्रेड किया था, पावर ग्रिड शुरुआत में यहाँ इसमें इस ऊपर लाइन में कहीं आ रहा था, तो मैंने देखा तो पावर ग्रिड कहाँ चला गया भाई हाँ ये रहा पावर ग्रिड। तो शुरुआत में देखा कि ये बहुत ऊपर था, तो मैंने छोटा सा पार्ट कैप्चर किया और मैं इसमें निकल गया। ठीक है, यहाँ पे मेरा बाई एंट्री था, यहाँ पे एग्जिट एंट्री हो गया मेरा। और अगर किसी और ने, जैसे कि इसमें स्टॉक में अगर आपको दिख रहा होगा यहाँ टॉप पे 10% जो स्टॉक हाई लगाया है, ये समान कैप का है, तो इसमें देखोगे आप तो कितना अच्छा एक साइडवेज स्टॉक था और अचानक से इसमें मूवमेंट आना स्टार्ट हुआ, और मूवमेंट जैसे आया वॉल्यूम इंक्रीज हुआ और ये आज के दिन में 10% का हाई लगा चुका है ना। और उसके साथ साथ मैजडॉक भी 2.8%, आरवीएनएल रेल विकास निगम 4.4%, और ट्यूब इन्वेस्टमेंट इंडिया, जैसे आपको जो ग्रीन दिख रहा है ना, ये पूरे बाइंग स्टॉक्स है। जो आपको रेड दिख रहा है बिल्कुल सेलिंग वाले स्टॉक्स है। तो कोई भी ऐसा कंफ्यूज मत होना कि बाय और रेड और ग्रीन का मतलब क्या है। जो स्टॉक बीच में, जैसे कि ये मिड हो रहा है, तो इसमें क्या मार्केट में मोमेंटम ऊपर आया होगा और फिर नीचे हो गया, तो ये ऑलमोस्ट थोड़ा सा कलर चेंज हो गया। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि जब भी आप इसमें स्टॉक फाइंड करो तो हमेशा ये सारी सेटिंग कर लो। जब आपको दिख रही हो यहाँ पे लिक्विड, जो लिक्विड ओनली हमें क्लिक कर लेना यहाँ पे और सारी सेटिंग कर लेना, आपको स्टॉक दिख जाए। और सारे स्टॉक आप देखना, पहले खुद को एनालिसिस करो, किसी को इन्फ्लुएंस होने की ज़रूरत नहीं है ना। हो सकता है कि मैं अभी शुरुआत में प्रैक्टिस कर रहा हूँ तो मुझे प्रॉफिट कम हो रहा होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पर ये प्रॉफिट बहुत बड़ा है। मैं आपको बताऊँगा एक दिन कि ये प्रॉफिट कितना बड़ा होता है। ठीक है, ये तो मैं अभी ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है, क्या हो सकता है। तो वीडियो में अगर इन्फॉर्मेशन मिली हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब, और कोई भी आपको डाउट हो तो कमेंट कर सकते हो। और किसी को भी कुछ भी डाउट हो कि नहीं मुझे ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा, तो फिर मुझे मेरे जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, अभी कोई दिक्कत नहीं है ना। उसके बाद सोचेंगे फिर क्या करना आगे। ठीक है, चलो